हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? तो वेलकम टू एकेडमिक रिव्यू। एंड हम पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? हम पिछले क्लास में पढ़े थे कि व्हाट डू यू मीन बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट मीन्स डेफिनेशन देखे और कुछ एग्जांपल्स देखे, और हम देखे क्या द मेन इंपोर्टेंट, दैट इज द फर्स्ट वन, दैट इज द फिशन। फिशन में हम फिर बहुत सारे फिशन देखे, दैट इज द सिंपल फिशन, ट्रांसवर्स फिशन, बाइनरी फिशन में वो सब देखे, और भी बहुत सारे चीजें हम देखे। दैट मीन्स हमारा लास्ट जो था वो था प्लाज्मोटोमी। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस, दैट इज नोन एज बर्डिंग। दैट इज नोन एज बर्डिंग। तो ये बर्डिंग क्या होता है समझो। बर्डिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बर्ड? आप जानते होंगे कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हम पढ़े थे कि बर्ड का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय अ बर्ड? बर्ड का मतलब क्या होता है? देखो, मैं डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, अब सिर्फ थोड़ा सा आपको दिखा दूंगा, फिर हम चलेंगे पूरा बॉर्डिंग प्रोसेस, दैट मीन्स द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चलेंगे। देखो, ये एक प्लांट बॉडी है, यहाँ पे अगर बॉर्ड है तो इसको बोलेंगे हम एपिकल बॉर्ड, एपिकल बर्ड। अगर यहाँ पे बर्ड है तो ये एक एक्सिस में थीटा में है, तो इसको हम बोलेंगे एक्सिलरी बर्ड, एक्सिलरी बर्ड। और एक में आपको पता है कि नहीं, जानते हो वर्ल्ड का लार्जेस्ट बर्ड कौन सा होता है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट बर्ड कौन सा होता है, जानते हो? नहीं जानते हो? हमेशा याद रख लो, ये जनरल नॉलेज है, मैं लिख दे रहा हूं। वर्ल्ड का लार्जेस्ट बर्ड होता है कैबेज। कैबेज खाए हो? लार्जेस्ट बर्ड इन वर्ल्ड इज नोन एज व्हाट? क्या ये सब जरूरी नहीं है, हमारे सिलेबस में ये सब नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। कैबेज इज द व्हाट? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बर्ड। समझ में आ गया? अब आते हैं हम बर्डिंग क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय बर्ड? यहाँ पे फॉर्मेशन कैसे होते हैं बर्ड्स, वो देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिख लिया ये सब? गुड। अब देखो बर्डिंग, देखो मैं ऊपर में हेडलाइन क्या लिखा हूँ? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बर्डिंग एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना चाहिए कि नहीं, मुझे बताओ। दैट मीन्स बर्डिंग पहला पार्ट जो डेफिनेशन का है वो है इट इज अ asexual reproduction. What type of reproduction? Asexual reproduction. यहाँ पे क्या होता है? दूसरा चीज जो हमको पूछता है एग्जाम में, इस बर्डिंग, हाँ हम तो समझ गए ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सर आप लिख दिए थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन यहाँ पे होता क्या है यार? यहाँ पे होता क्या है ये देखेंगे। दैट इज द सेकेंड पॉइंट। कुछ बर्ड्स फॉर्मेशन होते हैं। क्या? कुछ बर्ड्स फॉर्मेशन। लिख लो पहले, मैं बताऊंगा। अ न्यू इंडिविजुअल्स, अगर देखो मैं क्या बोल रहा था, ये एक एमोएबा था, ये अमोएबा से और एक अमोएबा और दूसरा एक अमोएबा बनता था कि नहीं? दैट मीन्स दिस इज द पेरेंट। हमेशा जब भी बायोलॉजी पढ़ रहे हो या फिर जेनेटिक्स पढ़ रहे हो या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ रहे हो, हमेशा पेरेंट होगा, एक प्रोजेनी होगा, या फिर इंडिविजुअल उसको बोलेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज पेरेंट। मैं ऑलरेडी ये सब बता चुका हूँ, सेकेंड क्लास में हम पढ़े हैं ये सब। तो ये पेरेंट है, ये दोनों क्या होता है जानते हो? दीज आर नोन एज इंडिविजुअल्स। व्हाट? इंडिविजुअल्स। समझ में आ गया? तो यहां पे हम लिखेंगे द इंडिविजुअल्स दैट मीन्स न्यू इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम, सुनो पहले उसके बाद मैं लिखूंगा। द न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप्स फ्रॉम ए स्मॉल projection like structure, or we can say that it is bud in the surface of a parent. Okay, in the surface of the parent. देखो मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख के उसके बाद आपको एक डायग्राम पे समझा दूंगा। ओके, पहले लिख दो।
क्या लिखेंगे, मैं क्या बोला, अ न्यू इंडिविजुअल डेवलप्स from a small projection like structure, or we can say that this is bird. What? Bird. This is no bird. Okay? Bird, which is generally arises in the surface of the parent का सरफेस में ये होगा। देखो अब इस सेंटेंस को अच्छे से पढ़ लिए, अब हम समझेंगे। दैट मीन्स लिख लिए सब। ओके, ये सब नोट बनाते जाइए, ये आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं क्या लिखा हूँ, अ न्यू इंडिविजुअल डेवलप्स, जिससे कि अमोएबा की तरह एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो रहा था। देखो बायोलॉजी को इमेजिन करो, इमेजिनेशन। ओके, आइंस्टाइन बोले ना, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। तो नॉलेज मत गेन करो, नॉलेज गेन करो। ओके, नॉलेज गेन करो लेकिन इमेजिन करो। हर चीज को इमेजिन, फिजिक्स पढ़ते हो, फिजिक्स इमेजिनेशन करते हो, मैथमेटिक्स कर रहे हो, इमेजिनिंग। दैट मीन्स 3D अगर ज्योमेट्री कर रहे हो तो वो भी इमेजिन के लिए होता है। तो बायोलॉजी को भी आप, अगर बायोलॉजी को, मैं बोल रहा हूँ, बायोलॉजी को अगर आप रट्टा मार लिए, ये याद नहीं रहेगा। ये एक ऐसा चीज है, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस यार, इट इज ए ब्रांच ऑफ, जैसे कि फिजिक्स से हम रट्टा मारते हैं क्या, फिजिक्स को, इसको क्यों रट्टा मारेंगे, हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, ताकि हमारा कोई भी डाउट, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। क्लियर, मैं जरूर आंसर बताऊंगा। अब देखो मैं क्या बता रहा था, खैर उस बात को छोड़ो। अब देखो हम पढ़ाई में आते हैं। अ न्यू इंडिविजुअल, यहाँ पे क्या मैं बोल रहा हूं, अ न्यू इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम a small projection like structure or bud which is generally arises in the surface of the parent। अगर देखो जो लास्ट में लिखा हूं इसको मैं बनाऊंगा पहले। मैं क्या बना रहा हूं, ये बना रहा हूं, दिस इज द पेरेंट बॉडी, दिस इज द पेरेंट बॉडी। ओके, पेरेंट बॉडी से क्या होगा, एक बर्ड निकलेगा, एक बर्ड निकलेगा। दैट मीन्स स्ट्रक्चर, पेरेंट का सरफेस, ये तो सरफेस है ना, इट इज द सरफेस ऑफ द पेरेंट बॉडी का सरफेस है ये ना। तो यहाँ पे एक बर्ड, बहुत सुंदर सा बर्ड निकलेगा। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है ना, बहुत इजी है, डाउट है क्या, नहीं है? तो न्यूक्लियस हमेशा ब्लैक कलर होता है, तो मैं ब्लैक मार्कर में उसको कर लेता हूं। ये यहाँ पे एक न्यूक्लियस था, यहाँ पे जाके वो ब्रेक किया। क्यों ब्रेक किया, यहाँ पे एक तो ऑर्गेनिज्म बनेगा ना इंडिविजुअल, उसके पास भी तो एक न्यूक्लियस होना चाहिए। विदाउट न्यूक्लियस इज द ब्रेन। अरे विदाउट न्यूक्लियस हाउ दिस सेल विल बी परफॉर्म एनी फंक्शन, सो इट कैन नॉट। सो देखो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है ये जाके यहाँ पे, जैसे कोई कैरियोकाइनेसिस हो रहा था, यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा, दैट मींस सेल डिवाइड हो जाएंगे। अब देखो कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लिक डिवीजन टेक्स प्लेस। समझ में आ गया, न्यूक्लिक डिवीजन यहाँ पे हो रहा है। मैं ये सब बनाऊंगा, और अगर बनाऊंगा, देखो दैट मीन्स ईस्ट में हम बनाएंगे ये सब, लेकिन पहले आप देख लो, समझ लो मैं क्या लिखा, अ इंडिविजुअल, दैट मीन्स न्यू इंडिविजुअल, दिस इज द न्यू इंडिविजुअल। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे और एक बार, दिस इज नोन एज द न्यू इंडिविजुअल, दिस इज नोन एज द न्यू इंडिविजुअल। समझ में आ गया? एंड दैट डेवलप्स फ्रॉम ए स्मॉल प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर और बर्ड, दैट डेवलप्स फ्रॉम ए स्मॉल प्रोजेक्शन, दिस इज नोन एज ऑल्सो बर्ड। ये बर्ड से न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा डेफिनेशन करेक्ट है। अब हमारा डेफिनेशन करेक्ट हो गया, और हम समझ गए क्या बॉन्डिंग है। देखो थोड़ा सा पार्ट है,
ज्यादा पार्ट मत पढ़ो, ज्यादा बायोलॉजी पढ़ोगे तो बोझ लगेगा आपको। थोड़ा सा पढ़ो, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है यार, मैं बता दे रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप रट्टा मारोगे ना तो ये इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग कुछ भी नहीं रहेगा। ओके, समझ के पढ़ो, बहुत इजी लगेगा आपको। समझ में आ गया? मैं मिटा दे रहा हूँ। और एक बार देखो, अब देखो डायग्राम में कुछ बातें, इंपॉर्टेंट बातें मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ कि व्हाट इज द मेन, हम बाइनरी फिशन पढ़े थे प्रीवियस क्लास में। क्या पढ़े थे? बाइनरी फिशन। फिशन क्या होता है? एक बॉडी स्प्लिट हो जाएगा, एक बॉडी स्प्लिट हो जाएगा, दैट मीन्स ब्रेक डाउन। फ्यूजन का मतलब होता है, फ्यूजन का मतलब जैसे कि मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर, फर्टिलाइज्ड। फ्यूज मतलब मिलते हैं, प्लस। लेकिन फिशन का क्या मतलब? ऐसे जाएगा, दैट मीन्स माइनस। अरे समझ लो, माइनस दैट मीन्स डिस्ट्रॉय, दैट मीन्स टूट रहा है। क्लियर? तो बाइनरी फिशन का मतलब क्या होता है? बाई मीन्स टू। वहां पे व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिशन एंड बर्डिंग? अगर मैं बोलूं व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द बाइनरी फिशन एंड बर्डिंग, बता सकते हो कोई? यस, in case of binary fission there is only two cells are formed, but in case of budding there are many cells are formed. There are many cells are formed. That means here in case of binary fission the division is equal. वहां पे डिवीजन क्या होता है था? इक्वल होता था। देखो यार, क्या समझ में नहीं आ रहा है? देखो सर, आप समझ आ नहीं पा रही हो। ये हो रहा, ये क्या हो रहा था? ये अमोएबा है। ये क्या होता था? ये अमोएबा था। मैं और एक बार शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, ये अमोएबा, ये क्या हो रहा था? दिस डिट्टो टाइप क्लोन एक बना देगा। मैं तो बना नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पे पूरा ऐसा दिखेगा। ओके, अमोएबा, दैट मीन्स देयर इज व्हाट द डिवीजन। यहाँ पे जो क्या हो रहा था? डिवीजन हो रहा था। यहाँ पे जो डिवीजन हुआ दैट इज द इक्वल हो रहा था। दैट मीन्स ये जितना सेफ, ये उतना ही सेफ हो रहा था। लेकिन इन केस ऑफ बर्डिंग, ओनली इन केस ऑफ बर्डिंग द पेरेंटल सेल जो होता था, ये पेरेंटल सेल, ये इंडिविजुअल 2, इंडिविजुअल 1, लेकिन ये इंडिविजुअल 1 इक्वल टू इंडिविजुअल 2 इक्वल टू आई इंडिविजुअल। दैट मीन्स सेम। अब देखो, ये जो बर्डिंग होता था, बर्डिंग होता है, ये पेरेंट है, लेकिन ये पेरेंट की तरह जो बर्डिंग सेल बनाएगा वो पेरेंट की तरह नहीं दिखेगा, वो थोड़ा छोटा दिखेगा। दैट मीन्स इट इज ए स्मॉल वन। देखो, स्मॉल वन। इज दैट क्लियर एवरीवन? वेरी गुड। अब देखो, हम लिखेंगे, हाँ और एक बार है, बर्डिंग जो होता है वो कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी होते हैं। जैसे कि ईस्ट ले जाओ आप, और को क्या क्या ले जाओ, जैसे कि आप प्रोटोजोन्स ले जाओ, और क्या क्या ले जाओ, कुछ बैक्टीरिया ले जाओ। क्लियर? हम देखेंगे। ओके, ये बात मैं नहीं लिख रहा हूँ, इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप याद रख लो। अब देखो क्या था, अब देखो हम क्या पढ़ेंगे, ईस्ट का बर्डिंग प्रोसेस देखेंगे। ईस्ट का बर्डिंग प्रोसेस है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इंपॉर्टेंट पार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। जैसे कि गया एक तो गया ना, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? फ्यूजन, वो भी इंपॉर्टेंट है, बर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे और एक जो आएगा थर्ड पार्ट, दैट इज नथिंग बट स्पोर फॉर्मेशन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप 11th क्लास में पढ़े हो अच्छे से स्पोर फॉर्मेशन, एस्कोस्पोर्स क्या होता है, बेसिडियोस्पोर्स क्या होता है, एसेक्सुअल स्पोर्स, एसेक्सुअल मेयोस्पोर्स क्या होते हैं, वो सब अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, लेकिन मैं बताऊंगा और एक बार, वहां पे हो जाएगा। ओके, देखो खैर बातें तो चल रही होती है। अब आते हैं हम बर्डिंग इन ईस्ट। क्या लिखेंगे? बर्डिंग इन ईस्ट। ईस्ट में जो बर्डिंग प्रोसेस होता था, क्या होता था बर्डिंग में? देखो क्या होता था, ये एक ईस्ट, अरे यार ये क्या बन गया, ये एक ईस्ट है, समझ में आ गया? दिस इज द ईस्ट। यहाँ पे क्या होता था, इसका एक सेल के अंदर क्या होता था? अरे साइटोप्लाज्म यार, क्या समझ नहीं आ रहा है? ये होता था क्या?
साइटोन और साइटोप्लाज्म। व्हाट? साइटोप्लाज्म। ध्यान से देखो यार, रटो मत, हमेशा मैं बोलता हूँ। ये क्या है? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, समझ में आ गया? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, समझ में आ गया? यहाँ पे समझ में आ गया? और यहाँ पे एक होता था न्यूक्लियस। क्या होता था? न्यूक्लियस। अब ये क्या करेगा? सेकेंड स्टेप जो जाएगा, ये जो सेकेंड स्टेप जाता है, सेकेंड स्टेप में क्या होता था? क्या होता है देखो, एक बल्जिंग आउट होगा कि नहीं? एक बल्जिंग में बताया था। बल्जिंग का मतलब क्या होता है? एक प्रोजेक्शन। बल्जिंग का मतलब होता है प्रोजेक्शन। दैट मीन्स स्मॉल प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर विल बी कम्स आउट इन द पेरेंट। दैट मीन्स पेरेंट जो होता था, ये तो पेरेंट है ना, और ये जो बना ये इंडिविजुअल बना नहीं, अभी बनाऊंगा इंडिविजुअल। अब देखो ये इंडिविजुअल में क्या होता होगा? एक बल्जिंग आउट हो जाएगा। दिस बल्जिंग आउट इज नथिंग बट स्मॉल प्रोजेक्शन। स्मॉल प्रोजेक्शन, एंड दिस स्मॉल प्रोजेक्शन इज नोन एज बर्ड। ओके, दिस स्मॉल प्रोजेक्शन इज नोन एज बर्ड। और यहाँ पे अगर बर्डिंग हो रहा है तो मैं क्या बोला? ये न्यूक्लियस, ये ब्लैक कलर में बना दे रहा हूँ और एक बार। दिस न्यूक्लियस अगेन स्प्लिट्स, दैट मीन्स देयर विल बी अ कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस। देखो यहाँ पे होता है, ये यहाँ पे एक वैक्यूल आ गया, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, और एक बड़ा कर लेते हैं, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, यही होता है। और यहाँ पे क्या होगा? ये न्यूक्लियस क्या करेगा? स्प्लिट्स करेगा। दिस न्यूक्लियस विल स्प्लिट। दिस न्यूक्लियस विल व्हाट? स्प्लिट्स। यहाँ पे न्यूक्लियस स्प्लिट हो रहा है। दिस न्यूक्लियस will split, will divide, will divide। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है कि न्यूक्लियस कि नहीं यार बताओ? ये साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, इतना ही समझो और कुछ नहीं। अब क्या आएगा? ये जो हो गया, अब क्या हो जाएगा? पूरा न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा। एक सेल डिवीजन में क्या होता है? एक कैरियोकाइनेसिस पहले होता था, उसके बाद साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। देखो साइटोकाइनेसिस कैसे होता है, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। This process will be like this. Okay, like this, like this। ये वही है, क्या है ये? ईस्ट यहाँ पे, और एक बर्डिंग प्रोसेस आ जाएगा। यहाँ पे एक सेंट्रल वैक्यूल, यहाँ पे भी सेंट्रल वैक्यूल, यहाँ पे और एक न्यूक्लियस, यहाँ पे और न्यूक्लियस। दिस इज नोन एज इंडिविजुअल, जो कि बना। ये इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट जो कि बना नहीं, इंटरमीडिएट इंडिविजुअल जो कि बनेगा इंडिविजुअल में। देखो बन गया। ये था, ये क्या होता था? वैक्यूल। ये क्या होता था? वैक्यूल। सॉरी, ये साइटोप्लाज्म। ये क्या होता था? न्यूक्लियस। समझ में आ रहा है या नहीं? समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड एज बर्डिंग इन ईस्ट। क्लियर? बर्डिंग इन ईस्ट। एंड देखो ये हो गया ना, मैं और एक बार नहीं बताऊंगा, ठीक है? अब देखो बर्डिंग हो गया आपका, बर्डिंग इन ईस्ट मिटा दूं? ओके। अब देखो ये जो बर्डिंग प्रोसेस को हम और एक प्रोसेस बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? टोरुलेशन। क्या बोलते हैं इसको? टोरुलेशन। क्या बोलते हैं? टोरुलेशन। बर्डिंग का दूसरा नाम होता है टोरुलेशन। क्लियर? दैट मीन्स बर्डिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज टोरुलेशन, is the most important, that is most common mode of vegetative growth in east। ईस्ट में जो वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, ओके, वो टोरुलेशन होता है। दैट मीन्स द बर्डिंग, सिंपल बर्डिंग। दैट मीन्स द डिवीजन इज ऑन इक्वल एंड स्मॉल बर्ड्स। मैं बोला था कि अमोइबा में डिवीजन इक्वल्स था। दैट मीन्स इन केस ऑफ बाइनरी फिशन देयर इज ए इक्वल डिवीजन।
होता था कि नहीं यार, देखे हो कि नहीं। और वो क्या है, जो होता है बॉन्डिंग में वो इक्वल नहीं होता है, दैट मीन्स अनइक्वल डिवीजन होता है। क्लियर। अब देखो टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, दैट मीन्स एक टाइप का बॉन्डिंग है जिसको हम बोलेंगे इंटरनल बॉन्डिंग। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग? इंटरनल बॉन्डिंग। ये अंदरूनी है यार, अंदरूनी। इंटरनल बॉन्डिंग, बॉन्डिंग बॉन्डिंग, इंटरनल बॉन्डिंग आ गया। ये देखो इंटरनल बॉन्डिंग को ऑल्सो क्या बोलते हैं जानते हो? जनरली ये एग्जाम्पल स्पॉन्जिला बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है ऑफ इंटरनल बॉन्डिंग, दैट इज स्पॉन्जिला। व्हाट? स्पॉन्जिला। पोरिफेरा जानते हो? स्पॉन्जेस, पोरिफेरा, स्पॉन्जिलिया, not लिया, ला। Okay, that means in fresh sponges, that is fresh water sponges and a few marine sponges, gemmules are also known as internal bond। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक होता है gemmules और gemmules। ओके, gemmules और gemmules जैसी जिसकी सोच। ओके, जो gemmules होते हैं वो gemmules को हम बोलते हैं व्हाट? इंटरनल बर्ड। इंटरनल व्हाट? बर्ड। क्लियर। इंटरनल बर्ड इसको हम बोलते हैं। क्लियर। ईच गेम्यूल हैज द मास ऑफ आर्कियोसाइट्स, मास ऑफ आर्कियोसाइट्स। देन व्हाट डू यू मीन बाय ईच सेल, सॉरी ईच इंटरनल बर्ड? ईच इंटरनल बर्ड मैं क्या बोल रहा हूं समझो। ईच internal bird, or we can say that these gemmules have many archaeocytes, and this archaeocyte is nothing but they are called as totipotent cell। totipotent सेल, ये जानते हो कि नहीं? टोटिपोटेंट सेल, प्लूरिपोटेंट सेल। टोटिपोटेंट सेल क्या होता है? एक सेल अगर उसके पास क्षमता होगा कि बहुत सारे सेल्स बनाने में, तो उसको बोलते हैं टोटिपोटेंट सेल। क्लियर, समझ में आ गया? अब देखो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अब देखो मैं क्या बोला, ईच गेम्यूल हैज द मास ऑफ आर्कियोसाइट्स सराउंडेड बाय प्रोटेक्टिव कवरिंग टू अ टाइड ओवर सीजनल ड्रॉट। देखो ये जो होता है गेम्यूल्स, जेम्यूल्स होता है इंटरनल बॉर्ड, इसके ऊपर एक कोटिंग रहता है जो कि आपको ड्रॉट कंडीशन में या फिर कोई भी कुछ हानिकारक कंडीशन में, ओके, अनफेवरेबल कंडीशन में वो आपको बचाता है। समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ गया। और जो गेम्यूल्स होता है दैट मीन्स इंटरनल बर्ड, इंटरनल बर्डिंग को हम दूसरा नाम बोलते हैं क्या? देखो इंटरनल बर्ड, बर्ड को हम बोलते हैं जेम्यूल्स, तो बर्डिंग इज द प्रोसेस। तो व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस? जेम्यूल्स फॉर्मेशन। समझ में आ गया कि नहीं यार? बताओ मुझे, समझ में आ गया? इंटरनल मीन्स इंटरनल, बर्ड का मतलब जेम्यूल्स, यहाँ पे इंटरनल बर्ड कौन है? जेम्यूल्स। तो बर्डिंग मीन्स इज ए प्रोसेस, इज ए प्रोसेस, तो इंटरनल बर्डिंग इज ए प्रोसेस, तो इंटरनल बर्ड के जगह में हम जेम्यूल्स, प्रोसेस का मतलब फॉर्मेशन, यहाँ पे जेम्यूल्स फॉर्मेशन हो रहा है, तो इट इज नोन एज, ऑल्सो नोन एज जेम्यूल्स फॉर्मेशन। व्हाट? जेम्यूल्स फॉर्मेशन। समझ में आ गया? ओके, गुड। अब आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज नोन एज, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल बॉन्डिंग। अब जानते हो बॉन्डिंग हाइड्रा में कैसे होता है? हम तो देख लिए कि ईस्ट में कैसे होता है बॉन्डिंग, लेकिन हाइड्रा में कैसे होता है जानते हो? कोई जानते हो क्या? नहीं जानते हो? देखो देखो जो बर्डिंग इन हाइड्रा, जानते हो बर्डिंग हाइड्रा में कैसे होता है? मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि ये सब आपको पता होना चाहिए, 10th क्लास 10th लेवल का ये है सब। देखो हाइड्रा जनरली कैसे होता है? दिस इज अ हाइड्रा, दिस इज अ हाइड्रा, सपोज दिस इज अ हाइड्रा, ओके।
मैं बता चुका हूँ मेरा ड्राइंग बहुत ही पुअर है, समझ लेना। दिस इज अ हाइड्रा। व्हाट इज दिस? हाइड्रा। हाइड्रा समझ में आ गया? दिस इज व्हाट? हाइड्रा। अब क्या होता है? दिस इज द बर्ड। दिस इज द बर्ड। ये बर्ड क्या होता है? पहले दिस हाइड्रा विल बी दिस टाइप ऑफ हाइड्रा इज, पहले क्या होगा? वो रीजनरेट करेगा, सॉरी रीजनरेट नहीं, वो पहले अपने आप में एक हाइड्रा बनाएगा। बना दिया एक हाइड्रा, उसके बाद वो क्या करेगा? थोड़ा झुकेगा, उसके बाद थोड़ा इससे बेसल पॉइंट में आएगा। ओके, दिस इज अ हाइड्रा। एंड फिर क्या होगा? ये तो बॉडी था, ये तो बॉडी है, ये तो बॉडी है, और ये फिर इस टाइप का एक हाइड्रा बना देगा। दैट मीन्स कट हो जाएगा यहाँ से। क्लियर? दिस इज अ बडिंग प्रोसेस ऑफ हाइड्रा। ये तो आपको पता होना चाहिए, समझ में आ गया? दिस इज द पेरेंट एंड दिस इज नोन एज इंडिविजुअल। दिस इज नोन एज इंडिविजुअल। समझ में आ गया? इंडिविजुअल। समझ में आ गया कि नहीं यार? बताओ। आ गया। अब देखो, मैं जो बताया कि जेम्यूल्स कैसे होते हैं वो मैं थोड़ा बताऊंगा अभी डायग्राम करके। ओके, देखो ये इंपोर्टेंट नहीं है। अब देखो, ये जो डायग्राम मैं बनाऊंगा जेम्यूल्स का, ये इंपोर्टेंट आपके नीट में तो आता है कई बार, लेकिन जो सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू में आपको पता होना चाहिए। दैट मीन्स आपको डायग्राम दे देगा, ए बी सी डी ऐसे दे देगा, आपको पहचानना है क्या कौन सा है। ओके, मल्टीपल चॉइस में आ सकता है, तो हम पूरा जानने को कोशिश करेंगे। देखो क्या होता है, दिस इज अ माइक्रोपाइलर एंड, दिस इज अ माइक्रोपाइलर एंड, जो कि हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। माइक्रोपाइल क्या होता है, चलाजा लैंड क्या होता है, लेकिन यहाँ पे देख लो मटका जैसे है ये ना, दिख रहा है ना मटका जैसे, लेकिन ये मटका नहीं, ये है उसका फट। दिस इज द थिंग। अब देखो, दिस इज नोन एज माइक्रोपाइल। क्या होता है? माइक्रोपाइल। अब देखो यहाँ पे एक आउटर कवरिंग होता है। क्या होता है? एक आउटर कवरिंग। क्या बना रहा हूं यार? ये है एक आउटर कवरिंग। क्लियर? दिस इज नोन एज द इनर कवरिंग, इनर कवरिंग, एंड दिस इज नोन एज द आउटर। आपके एनसीईआरटी बुक में है, देख लेना। अगर पढ़ रहे हो तो मेरे साथ, तो एनसीईआरटी बुक खोल के देख लो ये डायग्राम। मेरा डायग्राम तो अच्छा नहीं है, आप देख लो। आउटर कवरिंग, क्लियर? ये इनर कवरिंग होता है, ये आउटर कवरिंग होता है। सिंपल सी बात है, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे क्रॉस टाइप का चीज होता है। ये क्या होता है जानते हो? स्पिक्यूल्स। क्या होते हैं? स्पॉन स्पिक्यूल्स। दीज आर द स्पिक्यूल्स, दीज आर द स्पिक्यूल्स। यहाँ पे बहुत सारे सेल्स होते हैं। मैं क्या बोला था? ईच गेम्यूल्स, ईच जेम्यूल्स contain what? Contain what? Many totipotent cell, and these cells are known as what? Archaeocytes. बताया था या लिखा था या नहीं यार? बताओ। लिखा था लो, तो ये क्या होगा ना? दिस इज नोन as what? These are the cells. These are the totipotent cells. What type of cells? टोटीपोटेंट सेल्स। बहुत सारे मिनी सेल्स फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। समझ में आ गया? एंड दिस सेल्स आर नोन एज टोटीपोटेंट cells, or we can say that the most appropriate answer will be archaeocytes, and these are nothing but spicules. ये डायग्राम जनरली आते हैं, ओके, एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान देना इसको। दिस इज नोन एज स्पिक्यूल्स। बनाते जाइए। अगर बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप बुक में देख। क्लियर हो गया आपका? ये तो डायग्राम है। दिस इज नथिंग बट जेम्यूल फॉर्मेशन, द जेम्यूल्स इन स्पॉन्ज। जानते हो पोरीफेरा क्या होता है? पोरीफेरा में
ओस्कुलम ओस्कुला हम पढ़े थे एनिमल किंगडम में, ओस्कुलम ओस्कुला ये तो होता है माइक्रोपाइलर एंड टाइप का। अब देखो ये होता है क्या ना, सॉरी ये होता है क्या, द जेम्यूल्स इन स्पॉन्जेस, जेम्यूल्स इन स्पॉन्जेस। क्लियर कंसेप्ट हो गया आपका। तो बर्डिंग आपका खत्म। अब जाके आपका बर्डिंग प्रोसेस जो होता है वो खत्म हुआ। अब हम और दो टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज द फ्रेगमेंटेशन, आज ही खत्म करेंगे। और एक प्रोसेस होता है रीजेनरेशन, जो कि प्लानेरियंस में दिखते हैं। आप ये सब पढ़े हो, मुझे पता है आप इंटेलिजेंट हो, लेकिन देख लो ये, देखो हम क्या पढ़ेंगे, फ्रेगमेंटेशन। हो गया बर्डिंग, मिटा दूं, ओके गुड। अब देखो हम पढ़ाने जा रहे हैं व्हाट द फ्रेगमेंटेशन। This is another type of asexual reproduction. What? It is a type of asexual reproduction. Generally, this fragmentation occurs in what? Multicellular organisms. This fragmentation process or reproduction is generally seen in case of multicellular ऑर्गेनिज्म। हमारे अंदर नहीं यार, ऑर्गेनिजम्स जानते हो, स्पाइरोगाइरा जानते हो, उसमें दिखते हैं। देखो अब ये क्या होता था, सीन इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये दिखता है, दैट मीन्स द कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म। दिस इज टाइप ऑफ व्हाट? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आ गया? मैं हेडिंग ही दिया हूं, आज टॉपिक ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। समझ में आ गया? अब देखो ये क्या होता है, एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि दो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बन जाएंगे, जो कि उनका जो इंडिविजुअल्स सुनो ध्यान से सुनो, इंडिविजुअल्स जो बनेगा वो फिर अपने पेरेंट की तरह बन जाएगा, ग्रोथ करके वो अपने पेरेंट की तरह फिर अपने आप एक बन जाएगा। दैट मीन्स ईच इंडिविजुअल्स जो होते हैं, ईच फ्रेगमेंट्स डेवलप इनटू द मैच्योर पेरेंट। Each individuals develops into the mature parent. That means अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर में लूं तो आप बहुत ही प्रसिद्ध एग्जाम्पल है, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, वो है स्पाइरोगायरा। व्हाट? स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा का स्ट्रक्चर कैसे होता है? दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज जनरली सीन इन केस ऑफ स्पाइरोगायरा। Okay, and this is the chloroplast, first type of spiral chloroplast. ये तो ग्रीन क्लोरोप्लास्ट ग्रीन होता है ना, तो ग्रीन। क्लियर? दिस इज द स्पाइरोगायरा, दिस इज द ग्रीन स्पाइरल। देखो व्हाई इट इज स्पाइरोगायरा, दिस इज स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट उनके पास होता है। क्या होता है? एक स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट। These are the nothing but spiral क्लोरोप्लास्ट। समझ में क्या? यहाँ पे ये क्या होता है? स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट। समझ में आ गया? एंड देयर आर सर्टन न्यूक्लियस, स्मॉल न्यूक्लियस, these are known as nucleus, and this is the structure of spirogyra. And this spirogyra जब फ्रेगमेंटेशन होता है, वो स्पाइरोगायरा क्या होता है? divides into or splits into two parts. This spirogyra divides into, this is the parental spirogyra, this is the parental, समझो, स्पाइरो gyra. Okay, and this parental spirogyra again comes into this type of structure, small individual spirogyra.
बहुत छोटा छोटा इंडिविजुअल स्पाइरो वगैरह देगा, दे दिया इंडिविजुअल। अब क्या होगा, उनका इंडिविजुअल अगर दे देगा, उनके पास एक क्लोरोफ्लर होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा कि नहीं? Which type of chloroplast? There will be a spiral chloroplast. There will be a spiral chloroplast. This is a spiral chloroplast. समझ में आ गया कि नहीं यार? बताओ मुझे, ये है स्पाइरोगेरा का एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है कि नहीं? वो फ्रैगमेंटेशन दिखा के यहाँ पे जो प्रोसेस हुआ, दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रैगमेंटेशन। This process by which the new individuals forms from the parent. The new individuals forms from the parent, and this new individual, मन रखो, देखो, and this individual जो होता है वो क्या करेगा जानते हो? And this individual again फॉर्म ग्रोथ होके वो क्या करेगा? पेरेंट बना देगा, इस पेरेंट टाइप का एक बना देगा। ये भी वैसा ही करेगा। समझ में आ गया? तो लिखेंगे, उसका डेफिनेशन क्या है? छोटा छोटा कंसेप्ट है, आपको समझना पड़ेगा। ओके, ये हो गया ना आपका? वेरी गुड, मिटा दूं? गुड। पहला है कि ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में दिखता है। पहला है कि ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म पे दिखता है। तो हम क्या लिखेंगे? द ऑर्गेनिजम्स splits into many fragments। यहाँ पे मैं 2 दिखाता, लेकिन वो 5, 6, 10 कुछ भी बना सकता है। splits into many fragments। समझ में आ गया? splits into many fragments, and this is the process of fragmentation, and these fragments again develops into mature organism like parent। what? like parent। समझ में आ गया फ्रैगमेंटेशन का डेफिनेशन? समझ में आ गया कि नहीं यार? बताओ मुझे। वेरी गुड। देखो, some plants have specialized structures for reproduction। जैसे कि उनका जो फ्रैगमेंटेशन होता है, उनका जो फ्रैगमेंटेशन भी एक प्लांट होता है। जानते हो लिवरवुड्स ब्रायोफाइट एक होता है। उनका जो जेम्यूल्स होते हैं, जेम्यूल्स जानते हो कि नहीं? अभी तो बताया हमें। ओके, दैट इज द गेमा इन केस ऑफ लिवरवुड्स। वहां पे जो सेल्स बनते हैं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ फ्रैगमेंटेशन। समझ में आ गया? ये आपको एक इंपोर्टेंट पॉइंट जानना था। ओके, समझ में आ गया या नहीं? अब देखो, क्लोनल फ्रैगमेंटेशन क्या होता है। अब एक प्रोसेस है क्लोनल फ्रैगमेंटेशन। समझो, क्लोनल फ्रैगमेंटेशन। ये क्लोनल फ्रैगमेंटेशन क्या है रे? क्लोनल मीन्स इट इज ऑल्सो, देखो फ्रैगमेंटेशन हुआ का मतलब मल्टीसेलुलर आ गया। दैट मीन्स क्लोनल फ्रैगमेंटेशन इज ऑल्सो इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। It is also a form of asexual reproduction or cloning where an organism splits into fragments। यहाँ पे भी वही होता है, organism splits into fragments। लेकिन जो each fragments होते हैं वो क्लोन के तरह दिखते हैं as like the parent। वो
क्लोन के तरह दिखते हैं। ये लिखाऊंगा नहीं, ये सिर्फ कंसेप्ट याद रख लो। क्लोनल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? नहीं, इट इज ए टाइप ऑफ फ्रेगमेंटेशन इन विच द पेरेंट जो होता है, वो अगर स्प्लिट किया, जो पेरेंट होता है वो अगर स्प्लिट किया, न्यू इंडिविजुअल दिया, एंड दिस न्यू इंडिविजुअल इज like as or clone, that means copy paste, copy paste हो गया, जैसे copy paste, sorry copy नहीं होगा, copy paste, that means what is mean by clone? What do you mean by clone? मैं बताया था ऑलरेडी, मैं बता चुका हूं, ये इंट्रोडक्शन चैप्टर में मेरा था कि क्लोन का मतलब क्या होता है जानते हो? मॉर्फोलॉजिकली, और एक बार लिख दो, मॉर्फोलॉजिकली and genetically modified individual। समझ में आ गया? These are nothing but clones। That means अगर एक्सपायर वगैरह है, ये जब देगा पूरा डिट्टो ये टाइप का दे देगा, ये ग्रो नहीं करेगा, मैच्योर नहीं होगा, डायरेक्ट ही ये आपका क्लोन दे देगा। समझ में आ गया? दिस इज नथिंग बट क्लोनल फ्रैगमेंटेशन। आप और एक जान के रखो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब एकाइनोडर्माटा जानते हो? एकाइनोडर्म्स, ओके। दिस क्लोनल फ्रैगमेंटेशन इन केस ऑफ एकाइनोडर्म्स इज नोन एज व्हाट जानते हो? फिसिपैरिटी। व्हाट? फिसिपैरिटी in case of echinoderms, not germs, echinoderms। एकाइनोडर्माटा जानते हो कि नहीं यार? अरे बताओ मुझे, एकाइनोडर्माटा जानते हो? तो वो एकाइनोडर्माटा में ये सब होते हैं, दैट इज द फिसिपैरिटी। द प्रोसेस इज नोन एज फिसिपैरिटी। समझ में आ गया? देखो मैं और एक बार बता दे रहा हूँ इंग्लिश में, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। देखो, क्लोनल फ्रैगमेंटेशन जो होता है इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ए फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं बोल रहा हूं यहाँ पे, समझ में आ गया? इट इज ए फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और क्लोनिंग वेयर एन ऑर्गेनिज्म इज splits into fragments। यहाँ पे स्प्लिट होता था, यहाँ पे भी स्प्लिट हुआ, splits into the fragments and these each fragment develops into mature fully grown individuals that are clones of the original organism। this is the original और parental में, तो parental बोल रहा हूं, original और parental organism में ये होता है। ओके, समझ में आ गया? But in case of echinodermata, this method, what type of method? Fragmentation। This fragmentation method in case of echinodermata is known as फिसिपैरिटी। ये आपके नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आप इसको टिक मार के रख लो, याद कर लो इसको। क्लियर? समझ में आ गया? ओके, समझ में आ गया कि नहीं? डायग्राम तो बता दिया मैं स्पाइरो वगैरह का कैसे होता है फ्रैगमेंटेशन। अब आते हैं थर्ड पार्ट में, दैट इज द रीजेनरेशन। इट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट। मिटा दो, ओके। देखो अब हम पढ़ेंगे रीजेनरेशन। क्या पढ़ेंगे? रीजेनरेशन। क्या पढ़ेंगे? रीजेनरेशन। क्लियर? दिस इज द प्रोसेस ऑफ रीजेनरेशन। दैट मीन्स रीजेनरेशन का मतलब क्या होता है? देखो, री का मतलब और एक बार जनरेट होगा। दैट मीन्स जो इंडिविजुअल कट गया होगा, जो इंडिविजुअल, मेरे वर्ड को समझो, फिर मैं जो बना रहा हूं उसको बनाओ, उसके बाद डेफिनेशन लिखाऊंगा। मैं रट्टा मारने से नहीं हूं, मैं रट्टा मारने नहीं दूंगा आपको। पूरा कंसेप्ट जानो, उसके बाद रट्टा मारो, या रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगा। कंसेप्ट जानने के बाद अपने आप याद रह जाएगा। ओके, ये जो ब्रेन होता है, गम होता है, गम, GUM,
जानते हो कि नहीं, गम, ये गम चिपक जाएगा पूरा। क्लियर। रीजनरेशन क्या होता है? री मीन्स व्हाट? री मीन्स अगेन, और एक बार जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? दैट पेरेंटल सेल, जो पेरेंटल सेल होता है वो अगर कट गया होगा, दैट पेरेंटल सेल अगेन रीजनरेट टू फॉर्म द पेरेंट्स। ओके, जो पेरेंटल सेल होता है वो अगर टूट गया है, कट हो गया है, तो वो पेरेंटल सेल और एक बार पेरेंट बना सकता है। दैट मीन्स देयर विल बी नो कटिंग ऑफ डीएनए, सॉरी, देयर विल बी नो कटिंग ऑफ द जेनेटिक मटेरियल ऑल्सो। वहां पे जेनेटिक्स जो होता है, अभी जेनेटिक मटेरियल भी वहां पे कट नहीं होता है। बताऊंगा, देखो क्या होता है रीजनरेशन, समझ में आ गया? दैट मीन्स regeneration is the restoration or new growth of an individual's organism of organ, tissues etc. कुछ भी। समझ में आ गया रीजनरेशन क्या होता है, कैसे होता है? समझ में आ गया कि नहीं यार? बोला, many protists like amoeba that have been cut into half, okay, can grow back into complete organisms so long as to enough the nuclear material जो होता है वो भी चेंज नहीं होगा इन केस ऑफ अमोएबा ऑल्सो। लेकिन प्लानरिया जो होता है, प्लानरिया में बहुत अच्छे से रीजनरेशन दिखता है। मैं बनाऊंगा अभी, देखो देखो अभी देखो, मैं एक प्लानरिया बता रहा हूँ। क्या बताऊंगा? प्लानरिया। प्लानरिया जानते हो कि नहीं? ये ब्लैक हो गया, ये अच्छी चीज नहीं, ब्लैक भी अच्छा होता है। तो दिस इज अ प्लानरिया, दिस इज अ व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लानरिया। वाह, ये अच्छा बना। यहाँ पे उसका जो ये होता है, और यहाँ पे बड़ा 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 आंख। यह अगर कट गया तो ये कटने के बाद कितना फ्रैगमेंट देगा? 3 फ्रैगमेंट। एक फ्रैगमेंट ऐसे मुंडी, और एक लाइक दिस, एंड ऑल्सो लाइक दिस। Each fragment, this and this, will again form 2 planarians. Again form 2 planarians. मैं क्या बोल रहा था? जो डिस्ट्रो हो गया, दैट मीन्स जो कट गया उसको नया बना देगा, न्यू ऑर्गेनिज्म बना देगा ऑफ सेम काइंड। दैट मीन्स देयर विल बी नो चेंज इन ऑल्सो डीएनए। वहां पे जेनेटिक भी नहीं चेंज होगा, जेनेटिक्स भी नहीं चेंज होगा। क्लियर? ये डायग्राम बना लो। रीजनरेशन ये भी आता है। क्लियर? दिस इज द रीजनरेशन इन प्लानरिया, रीजनरेशन इन प्लानरियंस। क्लियर हो गया? अब थोड़ा लिखेंगे बस, और क्लास को खत्म करेंगे, बहुत देर हो गया है। ओके, हो गया? बिठा दूं? ओके। अब देखो हम लिखेंगे, क्योंकि हमेशा हम लिखते हैं ना, नोट्स बनाते हैं, ये हमारा एक आदत है, तो हम बनाएंगे। तो क्या होता है? रीजनरेशन इज ए रिस्टोरेशन ऑफ और न्यू ग्रोथ बाय एन ऑर्गेनिज्म, इज द रिस्टोरेशन और न्यू ग्रोथ बाय एन ऑर्गेनिज्म। समझ में आ रहा है? ऑफ ऑर्गन्स, टिश्यूज, कुछ भी हो सकता है रीजनरेट। ओके, टिश्यूज एटसेट्रा, कुछ भी रीजनरेट हो सकता है। अब जानते हो कि नहीं? देखो, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हम स्टार बना के लिखेंगे। मेनी प्रोटिस्ट, समझ में आ गया? मेनी प्रोटिस्ट, क्या मैं सॉरी लिखो, मेनी प्रोटिस्ट like amoeba that have been cut, okay, that have been cut in half can grow back
into a complete amoeba or protist. Okay, protist. So long as to end of the nuclear membrane, यहाँ पे जो न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है, न्यूक्लियर मटेरियल, ये अनडैमेज्ड, यहाँ पे अनडैमेज्ड होगा। क्लियर? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझ में आ गया या नहीं? कोई डाउट है? कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए। ये आपका फ्रैगमेंटेशन है। ओके, समझ में आ गया आपको? और कुछ डाउट है क्या? नहीं डाउट। रीजनरेशन आपका हो गया, फ्रैगमेंटेशन हो गया, बर्डिंग भी हो गया। तो इतना था हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नहीं रहा, और भी है, स्पोर फॉर्मेशन है ना, वो तो बहुत ही बड़ा चैप्टर है। तो ये था हमारा क्लास। तो अगर कुछ भी डाउट हो, मैं और एक बार बता रहा हूँ, अगर कोई भी शंका मन में हो तो आप बेझिझक जाके कमेंट सेक्शन में लिख लेना। क्या? क्वेश्चंस, नॉट आंसर्स। क्वेश्चंस लिख देना और मैं आंसर आपको भेज दूंगा। क्लियर हो गया ना? ओके, तो ये था हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकंड पार्ट, दैट इज द बर्डिंग, फ्रैगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। क्लियर? ओके, वेरी गुड। मिटा दूं? ओके, तो आज था ये हमारा क्लास। ओके, थैंक यू, बाय।